हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। हम लोग सीख रहे थे प्रीपोजिशन के बारे में और अब हम लोग वीडियो नंबर 3 में प्रीपोजिशन फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में सीखना है, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन को सीख लिए और उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन को भी सीख लिए हैं। लेकिन आज हम सभी लोग इस वीडियो में फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। अब फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक से अधिक प्रीपोजिशन अव्यय शब्द जब जुड़ते हैं और जुड़ करके उनका कुछ भाव अलग तरीके से स्पष्ट होता है, तो यहाँ पर उन्हीं ऐसे फ्रेज प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। फ्रेज कोई सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन वह किसी न किसी प्रकार शब्दों को जोड़ करके, एक से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक अर्थ स्पष्ट करता है, लेकिन वह सेंटेंस तो बनता नहीं। इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन से जुड़े हुए फ्रेज को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड पर ऐसे कुछ प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में लिखे गए हैं, इनको अच्छे से ध्यान देंगे। जैसे देखिए, बाई डिंट ऑफ, यहाँ पर बाई और डिंट के साथ ऑफ का भी प्रयोग किया गया है, तो ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया है। बाई डिंट ऑफ, तीन शब्द हैं यहाँ पर और तीनों शब्द एक में जुड़ करके एक सेंस दे रहे हैं के सहारे। बाई डिंट ऑफ के सहारे। तो आइए अब हम लोग इस पहले शब्द पर चलते हैं। तो पहले शब्द में देख रहे हैं कि बाई डिंट ऑफ का अर्थ होता है के सहारे, यानी किसी के सहारे जब हम कोई कार्य करते हैं तो यहाँ बाई डिंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग साथ साथ सेंटेंस भी लेते चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाई डिंट ऑफ का मतलब हुआ के सहारे। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम अपना काम अपने बड़े भाई के सहारे करते हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो अपने बड़े भाई के साथ में या सहारे से काम को पूरा कर लेता है। तो आइए हम लोग डिंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हुए सीखेंगे। तो बाई डिंट ऑफ का मतलब हुआ के सहारे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई डिंट ऑफ माई एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाई डिंट ऑफ का प्रयोग कर लिए कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई डिंट ऑफ माई एल्डर ब्रदर। मैंने अपने बड़े भाई के सहारे अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो यहाँ पर बाई डिंट ऑफ का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से इन केस ऑफ का अर्थ होता है कि किसी के मामले में। तो जैसे कहा गया कि मैं अपने सारे मामले को अपने बड़े भाई के साथ सुलझाता हूँ, या मैं अपने मामले के बारे में ध्यान देता हूँ। तो इस तरीके से सेंटेंस लिया जाए कि आई टेक केयर इन केस ऑफ ऑल माई वर्क। तो यहाँ पर सेंटेंस में इन केस ऑफ का प्रयोग कर लिया गया कि आई टेक केयर, मैं ध्यान देता हूँ, इन केस ऑफ ऑल माई वर्क, मैं अपने सभी कार्यों के मामले में मैं ध्यान देता हूँ। मैं अपने सभी कार्यों के मामले में ध्यान देता हूँ। तो ध्यान देने के लिए मामले इन केस ऑफ का प्रयोग कर लिया गया।
तो ठीक इसी तरीके से हम लोग अब तीसरे शब्द को देखते हैं। तीसरा शब्द है हम लोगों का ओविंग टू। ओविंग टू का मतलब होता है के कारण, या ड्यू टू भी होता है। जब हम लोग ड्यू टू का भी प्रयोग कर लेते हैं, चाहे ओविंग टू करिए या ड्यू टू का प्रयोग कर लीजिए। तो जैसे अपने बीमारी के कारण मोहन स्कूल नहीं अटेंड कर सका, तो क्या कहेंगे कि ओविंग टू हिज इलनेस, अपने बीमारी के कारण, ओविंग टू हिज इलनेस मोहन कुड नॉट अटेंड हिज स्कूल। तो यहां पर आपने ओविंग टू का प्रयोग कर लिया, ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं कि क्या हो गया कि अपने बीमारी के कारण मोहन अपने स्कूल को अटेंड ना कर सका, तो यहाँ पर ओविंग टू का यूज हो गया। आइए हम लोग 4 पर चलते हैं कि इन कोर्स ऑफ, यानी के चलते। इन कोर्स ऑफ का मतलब हुआ किसी समय के दौरान, के चलते यानी समय के चलते। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ टाइम I had completed my work. I had completed my work. तो इस तरीके से इन कोर्स ऑफ का प्रयोग आपने कर लिया कि इन कोर्स ऑफ टाइम आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यानी समय के चलते हुए मैंने अपने सारे काम को कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे फ्रेज प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं और ध्यान पूर्वक आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे और इनको याद करना अति आवश्यक है। पढ़ते रहिए मेरे छात्र छात्राओं। अब हम लोग चलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, यानी किसी की ओर से मदद करना, किसी की ओर से कहीं पर, जैसे कोई बारात में शामिल हुआ तो वो किसी की ओर से, लड़के की ओर से बारात में शामिल हुआ या लड़की की ओर से बारात में शामिल हुआ, तो वहाँ पर की ओर से की अंग्रेजी ऑन बिहाफ ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल में आई शेयर्ड इन मैरिज प्रोकेशन, in marriage procession, I shared in marriage procession on behalf of, on behalf of, on behalf of my friend, मैं अपने मित्र की तरफ से मैरिज प्रोकेशन में भाग लिया। किसकी तरफ से भाग लिया? तो ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र की ओर से मैरिज प्रोकेशन में भाग लिया, शेयर किया, हिस्सा लिया। तो यहाँ पर आपने ऑन बिहाफ ऑफ का भी प्रयोग कर लिया। अब इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के अतिरिक्त, के बावजूद, के सिवाय। ठीक उसी तरीके से इंस्टीड ऑफ का भी अर्थ होता है के अतिरिक्त, के बावजूद, के सिवाय। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे। और ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरंड के साथ अक्सर किया जाता है। जैसे सेंटेंस लिया गया कि इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड I had eaten fruit also। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हो गया, अर्थ भी आ गया कि भोजन खाने के सिवाय, भोजन खाने के अतिरिक्त, आई हैड इटन फ्रूट आल्सो, मैंने फल भी खा लिया था।
किसको खाने के सिवाय, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, भोजन खाने के सिवाय, आई हैड ईटन फ्रूट आल्सो, मैंने फल को खा लिया था। तो यहाँ पर इसी तरीके से इंस्टीड ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इसका अर्थ आपको बिसाइड्स भी देता है, जो आपने कंपाउंड प्रीपोजिशन में यूज किया था। बिसाइड्स एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जबकि इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ ये आपका फ्रेज प्रीपोजिशन जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को लेंगे प्रीपोजिशन के। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू। कहते हैं कि किसी प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ये बात सही है, उन्होंने ये कहा, उनके अनुसार ऐसा लिखा गया या कुछ कार्य किया गया। जैसे मैंने अपने गुरु जी के अनुसार ये काम पूरा कर लिया, तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग माई टीचर, अकॉर्डिंग टू लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, टीचर आई कंप्लीटेड माई रिटन वर्क, मैंने अपने लिखने के कार्य को अपने गुरु जी के अनुसार पूरा कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू माई टीचर आई कंप्लीटेड माई रिटन वर्क, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू का प्रयोग कर लिया गया। अब हम लोग चलते इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी जब कोई कार्य किसी के सामने किया जाता है तो के सामने की अंग्रेजी इन फ्रंट ऑफ करते हैं। आई हैव प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, इन फ्रंट ऑफ माई टीचर। तो यहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर लिया गया। यह आपका फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया कि आई है प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड यहां पास्ट रूप कीजिएगा, ईडी जोड़ दीजिएगा कि आई है प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैं स्वयं को प्रस्तुत कर दिया हूं, इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, अपने गुरु जी के सामने, मैंने अपने आप को गुरु जी के सामने उपस्थित कर दिया हूं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या बचा हुआ है, इन फेवर ऑफ, इन फेवर यानी किसी के फेवर में कार्य करना, यानी किसी के पक्ष में कार्य करना। तो ध्यान देना है कि इन फेवर ऑफ का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में काम करना। तो जैसे आपने कहा कि आई थिंक ऑलवेज इन फेवर ऑफ माई, इन फेवर ऑफ माई सन। आई थिंक मैं सोचता हूँ, और हर व्यक्ति सोचता है, मैं ही नहीं सोचता हूँ, कि आई थिंक ऑलवेज, मैं हमेशा सोचता हूँ, इन फेवर ऑफ माई सन, मैं अपने पुत्र के बारे में हमेशा सोचता हूँ। तो ठीक इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं, 10 वर्ड को पढ़ चुके हैं जो फ्रेज प्रीपोजिशन के रूप में देख रहे हैं। इधर 11 से 15 तक वर्ड बचे हुए हैं। आइए जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समय ओवर हो रहा है। बिकॉज आपका मतलब होता है के कारण, और ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है, इसका भी मतलब के कारण। इन प्लेस ऑफ का मतलब किसी के स्थान पर कार्य करना, और यहाँ इन ल्यू ऑफ का भी मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। एलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ, यानी किसी के साथ कोई कहीं जाता है, कोई कार्य करता है, तो एलॉन्ग विथ का प्रयोग किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ऐसे आप सैकड़ों या
हजारों ऐसे शब्द को प्रीपोजिशन ऐड करके और फ्रेज प्रीपोजिशन का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू आर लर्निंग इन द बेस्ट कंडीशन अबाउट फ्रेज प्रीपोजिशन इन दिस वीडियो। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब कंजंक्शन के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक्स।